ॐ नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एषो पञ्चणमुक्कारो सव्वपावपणासनो मङ्गलानं च सव्येसिं पडमं हवै मङ्गलम् ॐ नमो अरिहन्ताणम् महादेव्या कुक्षिरत्नं शब्दजितर्वात्मजं राजचन्द्रम् अहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकम् जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत समझाव्યું તે પદ નમો શ્રી સદ્ગુરુ ભગવંત પરાત્પર ગુરુવે નમઃ પરંપરાચાર્ય ગુરુવે નમઃ પરમ ગુરુવે નમઃ સાક્ષાત પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુવે નમો નમઃ અનંત અનંત ભાવ ભેદથી ભરેલી ભલી અનંત અનંત નાય નિક્ષેપે વ્યાખ્યાની છે સકલ જગત હિત કારિણી હારિણી મોહ તારિણી ભવાબ્ધિ મોક્ષ ચારિણી પ્રમાણી છે ઉપમા આપ્યાની જેને તમારા ખવી તે વ્યર્થ આપવાથી નિજ મતિ માપાઈ મેં માની છે અહો રાજ ચંદ્ર બાળ ખ્યાલ નથી પામતાય જીનેશ્વર તણી વાણી જાણી તેણે જાણી છે ગુરુરાજ તણી વાણી જાણી તેણે જાણી છે ઓ જય સદગુરુ જય તત્વચર્ચામાં પરમ તત્વજ્ઞ શ્રીમદ રાજચંદ્ર વિરચિત શ્રી આત્મસિદ્ધિ સત્શાસ્ત્ર ગાથા નંબર 103 મોક્ષના ઉપાય વિશે ચર્ચા ચાલે છે. ગાથાનું પારાયણ સૌ સાથે કરીશું. કર્મ મોહનીય ભેદ બે દર્શન ચારિત્ર નામ હણે બોધ વિતરાગતા અચૂક ઉપાય આમ હણે બોધ વિતરાગતા અચૂક ઉપાય આમ. कर्म मोहनीय भेद बे. पहली गाथा में मोहनीय कर्म कर्म अनंत प्रकार के हैं, उसमें मुख्य 8 हैं और उसमें मुख्य मोहनीय हैं, तो उसको मारने का उपाय अब हम कहते हैं. तो उसके लिए पहले मोहनीय कर्म का स्वरूप बताते हैं. भेद कर्म मोहनीय भेद बे. मोहनीय कर्म 2 प्रकार का है. भेद का मतलब प्रकार. दर्शन चारित्र नाम, एक दर्शन मोहनीय और एक चारित्र मोहनीय, ये उनके नाम हैं. हणे बोध वितरागता, उनको क्रमशः
बोध और वितरागता से हणे मतलब नष्ट किया जाता है। अचूक उपाय, ये उनका अचूक उपाय है। मोहनीय कर्म है वो दो प्रकार का है, एक का नाम दर्शन मोहनीय, एक का नाम चारित्र मोहनीय। वैसे ये तो अपने समझने के लिए ये सब किया है, बाकी मोहनीय कर्म है वो एक ही प्रकार का है, और उसका काम क्या है कल अपनों ने बताया था। मोहनीय कर्म का क्या काम? हाँ, आठों कर्म के अपनों ने काम बताए थे ना, 8 गुण हैं। हाँ, तो अपने स्वरूप में ठहरने नहीं देता है, वो मोहनीय कर्म का काम है। और वो ठहराव है वो श्रद्धा नहीं है तो नहीं होगा, क्योंकि जहां श्रद्धा है वहीं ठहराव होता है। इसलिए पहले तो वो श्रद्धा नहीं करने देता है, और जहां श्रद्धा नहीं है वहां ठहराव नहीं है, इसलिए उसको दो भाग में डिवाइड किया। वास्तव में ऐसे कोई दो भाग नहीं है, टिकने नहीं देने का प्रोसेस है। किसी की निष्ठा को बदलना है ना, कहीं किसी को नहीं टिकने देना है। जैसे कोई कोबा में आया, यहां आश्रम में आध्यात्मिक साधना केंद्र कोबा, और बड़ी श्रद्धा भक्ति लेकर के आया, और किसी ने इस व्यक्ति को नहीं टिकने देना है, ये आश्रम में इसको टिकने नहीं देना है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले यहां के बारे में विपरीतता का प्ररूपण करेंगे। अरे यहां कुछ नहीं, सब बेकार चलता है यहां, तो यहाँ के साधक है वो भी ऊपर ऊपर से ही है, अंदर से सब बेकार, सब गड़बड़ घोटाला, मतलब उसकी अश्रद्धा कराएंगे यहाँ के प्रति। तो धीमे धीमे उसकी निष्ठा श्रद्धा टूट जाती है, और जैसे ही श्रद्धा नहीं जमी तो वो यहाँ जम ही नहीं सकता है, चला जाएगा, नहीं गमे भाई आपन। तो ये मोहनीय कर्म पहला काम ये करता है कि वो अरुचि कराता है। किसमें अरुचि कराता है? अपने स्वरूप में अरुचि कराता है, अच्छा ही नहीं लगने देता अपना स्वरूप। इसका नाम दर्शन मोहनी है। यहां दर्शन अर्थात श्रद्धा, श्रद्धा अर्थात रुचि, रुचि, विश्वास, श्रद्धा, ये सब एकार्थवाचक शब्द है। तो उसका काम है रुचि नहीं होने देना। और जब रुचि नहीं होती है तो क्या होता है पता है? किसी में रुचि समाप्त हो जाती है तो उसमें दोष दिखने लगते हैं। जब हमको किसी के प्रति पहले श्रद्धा थी तो कुछ चीजें, वो गुण दिखते थे अपने को, श्रद्धा रुचि समाप्त हो गई, उसी व्यक्ति में वही वस्तुएं अब आपको दुर्गुण के रूप में दिखेगी, क्योंकि विश्वास खत्म हो गया, श्रद्धा खत्म हो गई इस कारण से। इसलिए ये दर्शन मोहनी बहुत खतरनाक है, राग द्वेष ये कराता है। हम बहुत प्रयत्न करते हैं आत्मा में स्थिरता हो, आत्मा में स्थिरता हो, आत्मा में स्थिरता, स्थिरता का प्रयत्न करते हैं। और उसके लिए व्यक्ति क्या करता है कि उपयोग को एकाग्र करने का प्रयत्न करता है। करते कि नहीं करते अपन? मारो मन छे ने बीजे जવું नहीं चाहिए। और मन का क्या स्वभाव है? अब बहुत प्रयत्न करने पर भी मन चला जाता है। उसका स्वभाव क्या है मन का कि जहां अपने लिए कुछ अनुकूल सुख दिखता है, अच्छा लगता है, वहां चला जाता है वो तो। रुचि, जहां रुचिकर लगे वहां चला जाता है।
तो हम रुचि तो बदलते नहीं हैं और उपयोग को बदलने का प्रयत्न करते हैं, तो वो तो मात्र मानसिक एक्सरसाइज होकर के रह जाती है और कुछ नहीं। और जब रुचि को चेंज कर देते हैं अपन, तो हम जबरदस्ती प्रयत्न करते हैं ना अन्य विकल्प लाने का, अन्य विकल्प ठहरता ही नहीं। हाँ, क्या हो गया, आप पहले जबरदस्ती विकल्प निकालने का प्रयत्न करते थे, यार वो याद आ रहा है, वो याद आ रहा है, ये याद आ रहा है। कारण क्या है कि रुचि वहां पड़ी थी। अब क्या हुआ, रुचि सारी बदल गई, तो अब वो विकल्प लाने का प्रयत्न कर रहा है, पर नहीं आते उसको। घर वाला याद नहीं आवे, શું ખાવું છે ને શું ખાધું ને આજે કેવી રીતે ખાધું ને શું શું બને યાદ नहीं आवे। आज कौन कौन लोग मिलने आए थे याद नहीं आवे। अरे किसी को मिलने का टाइम दिया था वो भी याद नहीं आता है कभी कभी तो। और कोई कोई आए हुए हैं अपने, पर भूल गए मम्मी पापा आए हैं बहुत दिनों बाद, पर यही पता नहीं कि वो आए हुए हैं। सब बहुत प्रयत्न करते हैं तब जाकर के बाहर मन लगता है, बहुत उसमें जागृत रहना पड़ता है व्यक्ति को। कारण क्या पता है, इतना आत्मनिष्ठ है कि उसको कुछ याद नहीं रहता। याद करता तो याद, व्यवहार का काम याद आता ही नहीं उसको। ये योगी का लक्षण, कि जिसमें संसार जागता है वहां योगी सोता है, और जब जहां संसार सोया हुआ है उस आत्मा में योगी जाग रहा है। सबका मूल कारण क्या है, रुचि, आत्मरुचि। सब कुछ बदल जाता है एक बार रुचि हो गई आत्मा के अंदर। जो चीजें बहुत बड़ी बड़ी लगती थी अब बहुत छोटी छोटी लगती। संकल्प विकल्प छिन्न भिन्न। रमण महर्षि को किसी ने प्रश्न किया कि मैं बहुत प्रयत्न करता हूं तो भी ये मन है ना बाहर ही चला जाता है, तो क्या कोई ऐसी भी कोई अवस्था हो सकती है कि किसी व्यक्ति को मन में संसार के विकल्प ही नहीं आए। तो उन्होंने ये बात की कि तुमको जितना निर्विकल्प होने के लिए प्रयत्न करना पड़ रहा है ना, उतना ज्ञानी को विकल्प लाने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। कितना उल्टा बात होगी कि तुमको जितना निर्विकल्प होने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है उस ज्ञानी को उतना विकल्प लाने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। नहीं आते हैं, सूख गया सब, सारी चीज। आता है तो ठहरता नहीं जरा भी, क्योंकि उसमें जो रस था समाप्त हो गया। संसार का यथार्थ कारण क्या उसका, हणे बोध। बोध यथार्थ में परिणमित हुआ, क्योंकि दर्शन मोहनी किससे जाएगा, बोध से जाएगा, और चारित्र मोहनी किससे जाएगा, वीतरागता से जाएगा। बोध परिणमित हुआ। ये बोध का मतलब केवल उपदेश नहीं, इतनी चीजें आएगी उसमें बोध में। विनय विवेक और वैराग्य युक्त ज्ञान, उसका नाम बोध। फिर से, विनय विवेक और वैराग्य युक्त ज्ञान, इसका नाम विवेक और बोध कहलाता है। अब इन तीनों में त्रिरत्न आते हैं, इसलिए बोध केवल अकेला नहीं है, उसके साथ
देखो विनय तो क्या आ गया, सम्यक दर्शन आया वहां। दर्शन में भी तीनों हैं ये बता रहे हैं, एक में भी तीनों हैं ये बता रहे हैं। विवेक में क्या आया, ज्ञान आया। वैराग्य में क्या आया, चारित्र है। इसका नाम यथार्थ बोध कहलाता है। वस्तु जैसी है वैसी अंदर बैठ गई है। संसार का स्वरूप, विश्व का स्वरूप, संबंधों का स्वरूप, स्वपर का स्वरूप, ये सब अब 3 काल में बदल नहीं सकता, कोई हिला नहीं सकता है उसकी श्रद्धा को। इसीलिए वो संकल्प विकल्प हैं, वो आते हैं, नहीं आते ऐसा नहीं है, पर ऊपर ऊपर तैरते हैं। उसके प्रति अब जो गंभीरता का भाव था, उसके प्रति जो सीरियस हो रहा था बहुत, वो नहीं होता है बिल्कुल। पहले बहुत टच कर जाते थे हृदय को, बाहर की घटनाएं, बाहर की सारी चीजें, अब नहीं करती, क्योंकि सब पुद्गल की बाजी। ऐसा यथार्थ में बोध हो जाता है अंदर से, और बोध होने के बाद सब संसार रूखा सूखा, रूखा सूखा रहता नहीं है, अंदर उसको रूखा सूखा लगता है। ये किसका प्रताप है, बोध का प्रताप है। बोध लगा है भाई। शरीर अनित्य है, ऐसा सबको बोध है कि नहीं? है कि नहीं? सब जानते हैं कि नहीं शरीर अनित्य है? शरीर अनित्य है ऐसा जानते हैं, पर ऐसा बोध है कि नहीं? अब बोध और जानने में तो अंतर पड़ गया ना। जब ऐसा बोध जागता है ना अंदर से, प्रकाश जागता है अंदर से, तो शरीर के प्रति उदासीन हो जाता है। क्योंकि जो अनित्य है, असार है, उसके प्रति क्यों इतना जागृत रहना? जो जाने वाला ही है उसकी काहे को इतनी सारी चिंता करना? तो उदासीन हो गया। पछे वाल काला धोला ने काला नहीं करा। कारण क्या, ये होने वाला ही है, प्राकृतिक नेचुरल है ये वस्तु। स्वास्थ्य का ध्यान रखे अलग बात है, वो भी धर्म के प्रयोजन के अर्थ हो। ऐसे किसी भी चीज की यथार्थता का, अनित्यता का बोध हो गया, इसको बोध हो गया, इसलिए अब संयोग और वियोग के प्रति मैं किसी को कब तक टिकाए रखूंगा? कोई अपने को योग अच्छा लगता है तो हम चाहते हैं कि ये हमेशा मेरे साथ बना रहे, पर कब तक? आखिर तो उसका वियोग होने ही वाला है। तो अब वो उसके साथ रहता है, उसकी तो कोई दिक्कत नहीं, पर अब वो टिकाए रखने की तृष्णा थी ना, वो चली गई। सहज जिसका संयोग हुआ, जिसको वियोग हुआ, अब स्वीकार है, अब कोई उसमें गंभीरता नहीं है। लोग आते हैं जाते हैं, चलता रहता है, दुनिया है, सारी चीजें। प्रेम खत्म नहीं होता है, पर अंदर से जो अपनी आसक्ति थी वो समाप्त हो गई सारी। इसका अर्थ क्या है कि बोध हो गया। नहीं तो हमेशा चिंता बनी रहती है, अरे यार आ वस्तु माराथी जुदी થઈ જશે, આ વસ્તુ મારાથી जुदी થઈ જશે, પછી હું કેવી રીતે જીવીશ, કેવી રીતે જીવીશ, મારું શું થશે, એકલા પડી ગયા। ये मोह आवृत तब तक होता है, और जब मोह चला जाता है, वस्तु वहीं के वहीं है, सारी परिस्थितियां वहीं के वहीं है, सब कुछ वहीं है, पर वो चीज चलेगी। ये बोध, हणे बोध वितरागता। तो हर वस्तु का अपने को बोध लेना चाहिए। शास्त्रीय पद्धति में इसी के 3 भाग किए हैं। दर्शन मोहनी 3 प्रकार के किए हैं। कौन कौन से? मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय और सम्यक्त्व मोहनीय। तो मिथ्यात्व मोहनीय है, वो तो पूरा पूरा विपरीत श्रद्धान कराना, ये उसका काम मिथ्यात्व मोहनीय का है, उल्टी सोच।
उल्टी दृष्टि, सब उल्टी मति। और मिश्र मोहनी का क्या काम है? अब वो थोड़ा सीधा है, थोड़ा उल्टा है। सीधा और उल्टा इन दोनों के बीच का कोई अलग है। घोड़ा और गधा, इसके बीच में क्या होता है पता है? खच्चर। न घोड़ा है न गधा है। अब उसको न तो आप घोड़े की गिनती में ले सकते हो, न उसको गधे की गिनती में ले सकते हो। खच्चर एक अपनी एक नई जाति है, इसलिए उसको न तो आप सम्यक्त्व कह सकते हो, न आप मिथ्यात्व कह सकते हो। इसलिए मिश्र गुण स्थान वर्ती को अपन सम्यक दृष्टि नहीं कहते हैं कि भाई थोड़ा सम्यक्त्व का अंश है इसलिए उसको सम्यक्त्व कहना चाहिए, सम्यक दृष्टि कहना चाहिए। पर वो सम्यक दृष्टि गुण स्थान नहीं है, वो चौथा गुण स्थान। और मिथ्या दृष्टि भी नहीं कहा, तो फिर क्या है ये? त्रिशंकु है, ना ऊपर है ना नीचे है ना बीच में अटका हुआ है। इसलिए अलग ही प्रकार की जाति है ये, न गुड़ है न दही है। गुड़ और दही दोनों के से मिल करके कोई अलग पदार्थ बनता है, वो अलग प्रकार का है, वो अलग ही जाति है उसकी, इसलिए किसी में भी शामिल नहीं कर सकते हैं उसको। इसका नाम मिश्र मोहनीय। ये प्रकृति का उदय होता है तो ऐसे परिणाम होते हैं। मिथ्यात्व मोहनीय का उदय होता है तो ठीक विपरीत दृष्टि बनती है। और सम्यक्त्व मोहनीय का उदय होता है तो क्या होता है? उसमें सम्यक्त्व जाता नहीं है, पर सम्यक्त्व में मलिनता आ जाती है। और वो मलिनता इस प्रकार की है कि श्रद्धा नहीं जाती है, पर श्रद्धा अपनी ही जगह पर डगमग होती है। जैसे कोई वृद्ध व्यक्ति होता है ना, वो लकड़ी लेके खड़ा है 95 इयर्स का। अब उसको आप स्थिर खड़े रहना है, अपनी जगह पर खड़े रहना। वो अपनी जगह पर ही खड़ा है, पर अपनी जगह पर खड़े खड़े भी उसकी लकड़ी ऐसे ऐसे कांप रही है अपनी जगह पर। ऐसे ही तत्वों का श्रद्धान रहते हुए छूट नहीं रहा है, पर वहीं कांप रहा है, प्रकंपन छूट रहा है उसका। इसलिए है तो वास्तव में सम्यक दृष्टि, पर अभी उसकी श्रद्धा कांप रही है। क्या मालूम ऐसा बहुत तीव्र उदय आ जाए ना, तो वो कांपती हुई श्रद्धा टूट भी सकती है उसकी। इसलिए क्षोभम सम्यक दर्शन इसलिए कभी भी जा सकता है, ऐसा कहते हैं। कभी भी आता है और कभी भी उसका कोई ठिकाना ही नहीं है, क्योंकि वो तो कांप रहा है। और ये कांप रहा है ना, ज्यादा थोड़ा कांपे और कोई धक्का दे दे, अब उदय बड़ा जबरदस्त आ गया उस समय, तो नीचे गिर जाता है वही वृद्ध व्यक्ति। इसलिए मजबूती से क्या करना चाहिए? किसी न किसी को रखना चाहिए बाजू में। यद्यपि मेरे पास लकड़ी है, नहीं ऐसा नहीं है, तो भी तुम मेरे पास खड़े रहना, क्योंकि कोई ठिकाना नहीं है, मैं लकड़ी के सहारे बहुत देर तक नहीं रह सकता। इसलिए आप मेरे साथ रहना, तो मेरी वो कंपन है वो भी थोड़ा कम होगा और मैं गिरूंगा नहीं कम से कम। ऐसे जब तक हमारे अंदर क्षयोपशमिक भाव चल रहे हैं, तब तक हमको किसी हमारे से ऊपर किसी गुरु को रखना चाहिए। तो वो पास में खड़ा है, इसलिए उसको विश्वास है कि अगर मेरी लकड़ी कदाचित टूट भी गई, छूट भी गई, तो भी मैं गिरूंगा तो उसके ऊपर गिरूंगा, नीचे नहीं गिरूंगा। अपने ऊपर देवशास्त्र गुरु को रख लेते हैं पास में, आसपास, तो फिर अपन गिरते नहीं। शायिक सम्यक दृष्टि है, वो उसको मर्जी है वो करे, उसकी श्रद्धा कभी जाएगी, पर वो मर्जी ऐसा करता नहीं उसकी। ये तीनों का स्वरूप है, मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय और सम्यक्त्व मोहनीय। श्रद्धा टूटती नहीं। चारित्र मोहनीय मुख्य रूप से दो प्रकार का है। एक कषाय वेदनीय
और एक अकषाय वेदनीय। वो वेदनीय की बात नहीं कर रहा, जो कषाय का वेदन कराता है वो कषाय वेदनीय, और जो कषाय का वेदन नहीं कराता है वो अकषाय वेदनीय। इसी को दूसरी भाषा में कषाय और नौ कषाय ऐसा आता है। तो कषाय वेदनीय है वो 4 प्रकार का, बोलो, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावणी, प्रत्याख्यानावणी, संचुलन। और इसमें प्रत्येक के 4 विभाग हैं। अरे 4 के, क्रोध, मान, माया, लोभ। अब क्रोध भी 4 प्रकार का, मान भी 4 प्रकार का, माया भी 4 प्रकार की, और लोभ भी 4 प्रकार का। तो अनंतानुबंधी क्रोध, ये किसकी बात चल रही है अपने? चारित्र मोहनी। काम क्या कर रहा है? तो अनंतानुबंधी क्रोध का क्या काम? कैसे पता पड़ेगा कि ये हमारा अनंतानुबंधी क्रोध है? पता कैसे पड़ेगा अपने को? यस, वेरी गुड। कि मुक्ति के साधन उनके प्रति अरुचि करा देता है। कोई ऐसे गुस्सा नहीं होता है, अनंतानुबंधी क्रोध वाला व्यक्ति गुस्सा नहीं हो रहा है, पर तत्व की बात बैठती नहीं है, तत्व की चर्चा हो रही है, वहां अच्छा नहीं लगता उसको। देव भगवान अच्छे नहीं लगते हैं, गुरु अच्छे नहीं लगते हैं, शास्त्र अच्छे नहीं लगते हैं, और आत्मा अच्छा नहीं लगता है। ये जहां अच्छे नहीं लगते हैं, उनके प्रति अरुचि है, इसी का नाम अनंतानुबंधी क्रोध। उसी प्रकार से आगे अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, उसका क्या स्वरूप है? कि देवशास्त्र गुरु तो अच्छे लगते हैं, आत्मा भी अच्छा लगता है, अच्छा नहीं लगता ऐसा नहीं, परंतु अभी तृष्णा इतनी बाकी है कि जरा भी नियम व्रत ग्रहण करने में कोई रुचि नहीं है, उसको रुचि नहीं आती उसको। अंदर से कर लो ऐसा दृढ़ संकल्प जागता नहीं है। करना चाहिए ऐसा तो है, पर कर लूं ऐसा करने का संकल्प अंदर से जागता नहीं है। तो देश व्रतों के प्रति जो अरुचि का भाव है, देशव्रत और देशव्रति दोनों समझ लेना, वो क्या है? अप्रत्याख्यानावरण क्रोध। ये क्रोध की बात कर रहे हैं। क्रोध का मतलब ऐसा नहीं किसी को डांटना, किसी को पीटना नहीं, इसी का नाम क्रोध नहीं है। यहां ये क्रोध के स्वरूप भयंकर क्रोध तो ये है, आपने किसी की हत्या कर दी, वो कोई भयंकर क्रोध नहीं है, पर आपको सत्य अच्छा नहीं लगता है, वो सबसे महाभयंकर क्रोध है। और जो आपको संयम अच्छा ही नहीं लगता है, जरा भी संयम में रहना अच्छा नहीं लगता, वही महाभयंकर क्रोध। यहां नियम व्रत आदि में मुख्य रूप से इसको अध्यात्म दृष्टि से समझना, मन और इंद्रियों को कंट्रोल करने की भावना। उपयोग को बाहर में जाते हुए खींचना, जाने नहीं देना। उस प्रकार की दृढ़ता इसमें नहीं आ रही, इसलिए ध्यान अच्छा नहीं लगता है, स्वरूपानुसंधान अच्छा नहीं लगता है, ये अच्छे नहीं लगते। बाहर की चीजें बहुत अच्छी लगेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो अच्छे नहीं लगते हैं, उसको जैसे तैसे कर। ये इसका कमाल है कि जरा भी अंतर्मुख नहीं होने देता है, इसका नाम अप्रत्याख्यानावरण। और पूरी तरह से अंतर्मुख नहीं होने देता है, इसका नाम प्रत्याख्यानावरण क्रोध, अरुचि। सकल संयम धारण नहीं करने देता है, समस्त प्रकार की हिंसा से विरत नहीं होने देता है। यहां तो थोड़ी हिंसा से विरत नहीं होने देता है, वो
अप्रत्याख्यान, और समस्त प्रकार के षट काय के जीवों के प्रति हिंसा से विरत नहीं होने देता है, और मन और इंद्रियों को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं होने देता है। पूरी तरह से कंट्रोल करके सभी विषयों में वृत्ति को नष्ट करके मैं अंतर्मुख हो जाऊं, ऐसा नहीं होने देता है। अरुचि, सकल संयम में अरुचि, इसका नाम प्रत्याख्यानावरण। किसकी बात चल रही? क्रोध की बात, विषय को नहीं भूलना। और संज्वलन क्रोध, परिपूर्ण अपने स्वरूप में जो रुचि नहीं करने देता है, हमेशा रहना है। अब बहुत हो गया, ऊपर नीचे, कभी छठा कभी सातवां, कभी छठा कभी सातवां, बहुत हो गया। अब तो हमेशा एक जैसी अवस्था में रहना है। इस प्रकार का अंदर परिणाम नहीं होने देता है, उसका नाम क्या है? संजुलन क्रोध। यथाख्यात चारित्र में जो प्रवृत्ति नहीं करने देता है, आदर पैदा, रुचि पैदा नहीं करने देता, उसका नाम संज्वलन क्रोध। उसी प्रकार मान समझना। अनंतानुबंधी मान क्या है? देव, शास्त्र, गुरु और आत्मा, इनका अनादर। अनादर, क्योंकि मान किसको कहते हैं? आदर, बहुमान जिसको कहते हैं। तो उनके प्रति आदर नहीं प्रकट होने देना, और आत्मा के प्रति नहीं झुकना, उसका नाम अनंतानुबंधी मान। व्रतों के प्रति किंचित भी आदर नहीं पैदा करने देना, उसका नाम देश व्रतों के प्रति अनंत अप्रत्याख्यानावरण मान। उसी प्रकार से सकल संयम के प्रति किंचित मात्र भी, किंचित मात्र मतलब सकल संयम के प्रति आदर नहीं होने देना। ठीक है भाई, अपने अभी इतना बराबर है, अणुवृत्ति तक हम ठीक हैं, अभी वो आगे, अभी तो संसार में कहीं ना कहीं अभी कुछ भोगने की अभी इच्छा बाकी है, अंदर से गहरे गहरे से बाकी है, तो नहीं होने देता है। और संज्वलन में क्या होता है? यथाख्यात चारित्र के प्रति आदर नहीं होने देता है। उसी प्रकार से ये चारों कषाय जान लेना चाहिए। माया, देव, शास्त्र, गुरु के प्रति माया, फिर कपट, देश व्रत आदि, इन सब प्रकार से जान लेना चाहिए। उसी प्रकार से नौ कषाय, ये अकषाय वेद नहीं हुआ। चारित्र मोहनी के दो प्रकार बताए थे, कषाय और अकषाय। अकषाय में नौ कषाय। 9 कषाय इसलिए कि वो ईशत कषाय हैं। उन कषायों के रहते हुए सकल चारित्र में कोई बाधा नहीं आती है, यथाख्यात चारित्र में बाधा आती है। सकल चारित्र में छठा सातवां गुणस्थान में कोई बाधा नहीं आती, इसलिए इसको 9 कषाय कहते हैं। उसमें हास्य है और गांभीर्य। और गांभीर्य का नाम हास्य है। रति, किसी किसी चीज में रति हो जाती है, जब तक रति है तब तक श्रेणी नहीं चढ़ेगा। भले आपके साधु हैं तो साधु को प्रशस्त राग भी हो, कहीं कहीं अपने शास्त्रों के प्रति है, कहीं और के प्रति है, कहीं अन्य के प्रति है, वो भी जब तक रति है, वहां भी अपने उपकरणों के प्रति रति है, तो वो श्रेणी नहीं चढ़ने देता। अथवा कहीं अरति भी है, द्वेष भाव भी कहीं गहरे गहरे चल रहा है, तो वो भी श्रेणी नहीं चढ़ने देगा। कहीं शोक है, बहुत बड़ा शोक होता नहीं है उसके, साधर्मी है वगैरह, उनके प्रति गुरु के संबंध में है, गुरु का वियोग हो गया, शोक, श्रेणी नहीं चढ़ने देगा। कहीं भय है, अब हमारे गुरु नहीं रहे, अब हम क्या करेंगे, ऐसा भय है, वो भी श्रेणी नहीं चढ़ने देगा। जुगुप्सा किसी के प्रति हो रही है, वो भी श्रेणी नहीं चढ़ने दे। ये सब श्रेणी नहीं चढ़ने देते हैं।
वेद कषाय कहीं थोड़ी बहुत बाकी रहेगी तो वो श्रेणी चढ़ने नहीं देते। इसका नाम अकषाय वेदनीय कहलाता है। इन सब का उपाय क्या बताया यहां? वीतरागता। दर्शन मोहनी का तो क्या बताया? नाश करने का आत्मबोध, तत्वबोध। और इसका बताया वीतरागता, राग और द्वेष से रहित होना, ये उसका उपाय है। अब मात्र बोध से काम नहीं चलेगा, अब वैसी दशा लानी पड़ेगी। दिशा तो पकड़ ली पर अभी तक दशा आई नहीं है। अब दशा बनाने का नाम काम है वो इस वीतरागता का है। जितनी जितनी अपनी दशा दृढ़ बनती जाएगी उतना उतना हमारे जीवन में ये चारित्र मोह चला जाएगा। यद्यपि थोड़ी दशा सम्यक्त्व के साथ ही होती है, पर वो दशा वर्धमान होती 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 एक दिन वितरागता में बदल जाती है। वैराग्य, उदासीनता और वीतरागता। तो सम्यक्त्व तक वैराग्य रहता है, फिर आगे उदासीनता, पांचवा छठा सातवां गुणस्थान वहां तक, और फिर आगे श्रेणी में वीतरागता होती। उसका एक लंबा मार्ग है, बहुत लंबे समय उसका प्रोसेस है, और इसके लिए बहुत धैर्य की आवश्यकता है, सतत जागृति की आवश्यकता है, बोधपूर्वक जीने की। धीमे 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 ये वितरागता जीवन में आ जाती है। तो अपने जीवन में ऐसी वितरागता प्रकट हो और मोहनी कर्म इसी भावना के साथ। कोई ने प्रश्न हो तो पूछी सको। समाप्त। ओम। सम्यक तो सन्मुख, मिथ्या आत्मार्थी। अभी सम्यक तो प्रकट नहीं हुआ है, परंतु आत्मार्थी के गुण प्रकट हो गए हैं, कभी भी हो सकता है। उसको हम देखेंगे बाहर से तो हम मिथ्या दृष्टि नहीं कह सकते हैं, किसी भी दृष्टि से। सम्यक तो सन्मुख। अकषाय नौ कषाय एक ही बात है। ओ सुखधाम अनंत सुसंत चही, दिन रात्र रहे ध्यान मही। पर शांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवर ते जय। ओ प्रणमो पद तेवर ते जयते। सद्गुरु परम कृपाळु त्रिलोकनाथ की जय। सब संतन की आनंद घन। ओ सूत्र सौ साथे। हूँ आत्मा छूँ, आपनो सेवक छूँ, सौनो मित्र छूँ। हूँ आत्मा छूँ, आपनो सेवक छूँ, सौनो मित्र छूँ। हूँ आत्मा छूँ, आपनो सेवक छूँ, सौनो मित्र छूँ। ओम शांति शांति शांति। जय सद्गुरुदेव। जय सद्गुरु।